अगर आप इंडियन पासपोर्ट लेकर यूएई जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सिर्फ पासपोर्ट होना अब काफी नहीं है। यूएई ने अपने वीजा ऑन अराइवल नियमों में बदलाव किया है, जिससे कुछ भारतीयों के लिए एंट्री आसान बनी रहेगी, जबकि कुछ लोगों को अब पहले से वीजा लेना पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम समझेंगे नए नियम किस पर लागू होंगे, किन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को अब भी वीजा ऑन अराइवल मिलेगा, किस कैटेगरी की सुविधा खत्म की जा रही है, आगे 60 डे वीजा की क्या पॉसिबिलिटी है और ट्रैवल से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि एयरपोर्ट पर किसी तरह की परेशानी ना हो। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले नए नियम को आसान भाषा में समझते हैं। अभी तक कई इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स जिनके पास यूके रेजिडेंस वीजा होता था, यूएई पहुंचकर शर्तों के साथ 14 दिन का वीजा ऑन अराइवल ले सकते थे। लेकिन नए नियम लागू होने के बाद सिर्फ यूके रेजिडेंस वीजा के आधार पर ये सुविधा नहीं मिलेगी। यानी अगर आपके पास केवल यूके रेजिडेंस वीजा है और कोई दूसरा पात्र डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको यात्रा से पहले यूएई का रेगुलर वीजा लेना पड़ सकता है। अब बात करते हैं किन लोगों के लिए सुविधा जारी रहेगी। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट के साथ वैलिड यूएस विजिट वीजा है या यूएस ग्रीन कार्ड है या फिर वैलिड ईयू विजिट वीजा या ईयू रेजिडेंस वीजा है, तो आप पहले की तरह कंडीशनल 14 डे वीजा ऑन अराइवल के लिए एलिजिबल रहेंगे। मौजूदा नियमों के अनुसार इस वीजा को जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा 14 डेज के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। यानी सभी भारतीयों के लिए नियम नहीं बदले हैं, बल्कि एलिजिबिलिटी की डॉक्यूमेंट्स जो लिस्ट है उसमें बदलाव किया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि यूएई फ्यूचर में एलिजिबल इंडियन ट्रैवलर्स के लिए 60 डे कंडीशनल वीजा ऑन अराइवल शुरू करने पर भी विचार कर रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक शुरुआत की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक इसकी पात्रता भी लगभग वही रहेगी जो अभी 14 डे वीजा ऑन अराइवल के लिए लागू है। इसलिए जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती, यात्रियों को पुराने नियम मानकर योजना नहीं बनानी चाहिए। अब सबसे जरूरी बात कि अगर आप अब इस नई पात्रता में नहीं आते तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। ऐसे में आपको ट्रैवल से पहले यूएई टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन करना होगा। कई अप्रूव्ड एयरलाइंस और एक्स्ट्रा वीजा चैनल्स भी वीजा प्रोसेसिंग की सुविधा देते हैं। इसीलिए फ्लाइट बुक करने से पहले ये जरूर जांच लें कि आपकी वीजा कैटेगरी किस नियम के तहत आती है। सिर्फ टिकट कंफर्म होना यूएई में एंट्री की गारंटी नहीं देता। इंडियन ट्रैवलर्स के लिए सबसे बड़ी सलाह यही है कि अगर आपके पास यूके रेजिडेंस वीजा है तो ये मानकर यात्रा की तैयारी ना करें कि आपको पहले की तरह एयरपोर्ट पर वीजा मिल जाएगा। सबसे पहले यूए की मौजूदा एलिजिबिलिटी जरूर जांचें। अगर आपके पास यूएस या ईयू से जुड़ा पात्र वीजा या रेजिडेंट स्टेटस है, तभी वीजा ऑन अराइवल की सुविधा अवेलेबल रहेगी। अगर नहीं तो पहले से वीजा लेकर ही ट्रैवल करें। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन चेंजेस की लागू होने की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। इसलिए नियम लागू होने तक स्थिति बदल सकती है, लेकिन यात्रा की योजना बनाते समय हमेशा लेटेस्ट इमिग्रेशन गाइडलाइंस और अपनी वीजा एलिजिबिलिटी की पुष्टि करना सबसे सुरक्षित तरीका रहेगा। सही जानकारी और सही डॉक्यूमेंट्स ही आपके ट्रैवल को बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में ड्रॉप करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन आप हमसे करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, इमिग्रेशन अराउंड वीडियोस के लिए, एनआरआई से जुड़े वीडियोस के लिए, टॉपिक्स के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।